Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज के आज के लेसन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को पढ़ेंगे जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यूअर्स याद रखें, प्रोनाउंस नाउंस यानी नामों की जगह पे इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं और किसी भी लैंग्वेज की तरह इंग्लिश में भी नामों की रिपीटिशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं समझी जाती। हम किसी के भी बारे में बात करते हुए एक दफ़ा नाम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम, तुम, आप, वो, ये जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और यही तो प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस की पर्सनल टाइप आप लेसन नंबर 10 में बहुत डिटेल से समझ चुके हैं, जो कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, हिज, हर, आवर इस तरह से होते हैं। इसके डिफरेंट केसेस भी आप डिटेल से समझ चुके हैं। अब बात करते हैं प्रोनाउन की सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में WH फैमिली से ताल्लुक रखने वाले तमाम क्वेश्चन वर्ड्स शामिल हैं, क्योंकि ये वर्ड्स नाउन की जगह पे आते हैं। मतलब अगर इन वर्ड्स को हटा दिया जाए या आंसर किया जाए तो इनकी जगह पे कोई ना कोई नाउन आ जाएगा, नाम आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ हु इज़ देयर तो उसके आंसर में इसमें से अगर हु को हटा दिया जाए तो इसकी जगह पे कोई ना कोई नाउन आ जाएगा। ये वो अल्फाज हैं जो फिक्रे के स्टार्ट में आते हैं। थर्ड टाइप है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। वीवर्स, डेमो का मतलब ही इशारा करना होता है, एग्जिबिट करके दिखाना, बताना। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, दीज आर बुक्स, दिस इज अ बॉल, दैट इज अ कैट, दैट इज अ डॉग। तो दिस, दैट, दीज, दो, सच, ये वाले तमाम वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की एग्जाम्पल्स में आते हैं। दिस इज अ बॉल, दैट इज अ फैन, दीज आर प्रोनाउंस, दोज आर बुक्स, सच इज हिज बिहेवियर, आर थिंकिंग। तो ये तमाम अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं ये किसी ना किसी नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में आ रहे हैं। व्यूअर्स, नंबर 4 पे रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस आ जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इस पे अपने इसके नाम से परेशान नहीं होना कि ये बहुत डिफिकल्ट है। ये सारे वो वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में सेल्फ आता है या सेल्व्स आता है। जैसे माई सेल्फ, मैंने खुद या मेरा खुद का, योर सेल्फ, आपने खुद या आपका खुद का, हिम सेल्फ मेल के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आपने पर्सनल प्रोनाउंस में पढ़ा था। इस तरह से हर सेल्फ, उसका खुद का, फीमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे। योर सेल्फ और योर तो आपको पहले ही पता है कि ये सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। तो योर सेल्फ, देम सेल्फ। अब देम सेल्फ आपके लिए मे बी नया वर्ड हो कि ये भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि देम सेल्फ तो ये प्लूरल वर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन देम सेल्फ भी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है। ये नेक्स्ट हम किसी एडवांस लेवल के लेसन में हम इसको डिस्कस करेंगे। आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे वर्ड्स रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। जब इनको हम इस्तेमाल करते हैं तो कहीं पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह इस्तेमाल होता है और कहीं पे एम्फेटिक प्रोनाउंस की तरह। और ये क्या चीज़ है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, बहुत ही आसान है इसको समझना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। यानी जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जब उसका जो एक्शन है वो उसी पे ही परफॉर्म हो रहा हो, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, शी वर्कड हरसेल्फ। तो इस तरह के सेंटेंसेस उनमें ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और जब ये किसी हमने सब्जेक्ट पे जोर देना हो, जैसे ही ओपन द डोर हिमसेल्फ, उसने खुद दरवाजा खोला। एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी जो सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, जो स्टार्ट में सब्जेक्ट आ रहा है, उसके ऊपर अगर हमने जोर देना हो, उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे ही ओपन द डोर हिमसेल्फ, शी डिस्ट्रीब्यूटेड द कैंडीज हरसेल्फ, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। वीवर्स, रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे कि नाम से ही जाहिर है, रिलेट करते हैं, ताल्लुक पैदा करते हैं, कनेक्ट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट अ फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। ये एक फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को किसी दूसरे नाउन या एक और प्रोनाउन से कनेक्ट करते हैं, उसका कनेक्शन पैदा करते हैं, ताल्लुक पैदा करते हैं। WH फैमिली के वर्ड्स भी इसमें शामिल हैं। इससे पहले आपने ये वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में भी पढ़े हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चंस की तरह से इस्तेमाल हुए हैं, जबकि यहाँ पे ये ताल्लुक पैदा करने के लिए, कनेक्शन पैदा करने के लिए इस्तेमाल होंगे। हु और होम हम पीपल के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी लोगों के लिए इस्तेमाल होंगे। विच हम पीपल के अलावा किसी भी चीज़ के लिए
यानी किसी भी नाउन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। whoever, whomever अगेन हम पीपल के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। when किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड या फिर टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे। where सिर्फ प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होगा, यानी किसी प्लेस का जिक्र करना हो तब। whichever हम अगेन हम पीपल के अलावा किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दैट किसी भी नाउन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आई डोंट नो विच कॉलेज टू चूज़, इसकी एग्जाम्पल में देखें कि यहाँ पे विच जो है वो क्वेश्चन की तरह से नहीं बल्कि रिलेट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल हुआ है कि मैं नहीं जानती कि कौन सा कॉलेज जो है वो चूज़ करूँ। whoever is wearing red shirt in the party looks happy, जिस किसी ने भी रेड शर्ट पहनी हुई पार्टी में वो खुश दिखाई देता है। वीवर्स, इसी तरह से आप इनडेफिनिट प्रोनाउंस को देखें। इनडेफिनिट का मतलब ही है गैर यकीनी, जिसके बारे में स्पेसिफिकली मालूम ना हो। दीज प्रोनाउंस डू नॉट रेफर टू स्पेसिफिक नाउन्स, यानी हम ये जो प्रोनाउंस हैं ये ऐसे लोगों के लिए, चीज़ों के लिए या फिर अमाउंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके बारे में एग्जैक्टली या स्पेसिफिकली हम नहीं बताते कि वो कौन है वो या फिर वो क्या हैं। वो प्रोनाउंस जिनके एंड में बॉडी या वन आता है वो हम पर्सन्स के लिए यानी लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि जिनके आखिर में थिंग आता है वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा भी इसमें वर्ड्स हैं जैसे ऑल, एनदर, एनी, ईच, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबॉडी, फ्यू, एवरीथिंग, मैनी, नोबडी, नन, सेवरल, सम, समबडी, यानी किसी भी अमाउंट के लिए, किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी जो है वो चीज़ के लिए हम इन प्रोनाउंस को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके बारे में एग्जैक्टली हम नहीं जानते कि वो क्या है, क्योंकि इनडेफिनिट का मतलब ही है गैर यकीनी, जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली वो क्या है, या हम जानते नहीं हैं या फिर हम बताते नहीं हैं। इसकी एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। आई हैव नोबडी टू टॉक टू, मेरे पास कोई नहीं है जिसे बात करूं। एवरीवन इज अलाउड टू गो, हर एक को जाने की इजाज़त है। शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट, वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। तो ये एग्जाम्पल्स हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, वीवर्स जितना मुश्किल ये नाम है इतना ही आसान इन प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट है। रेसिप्रोकल का मतलब है गिवन और डन इन रिटर्न इन द सेम वे। ये प्रोनाउंस सिर्फ दो हैं, दोनों ही पेयर्स में हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। We use reciprocal pronouns when each of two or more subjects is acting in the same way towards the other. यानी वर्ब एक है, सेम है और सब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा हैं। अगर दो सब्जेक्ट जो है वो एक ही एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है तो हम ईच अदर यूज़ करेंगे, और अगर दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो फिर हम वन अनदर इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स, व्हाई डोंट यू बिलीव ईच अदर, आप एक दूसरे पे यकीन क्यों नहीं करते। द प्रिजनर्स वर फाइटिंग वन अनदर, कैदी एक दूसरे से लड़ रहे थे। यू ऑल ट्राई एंड हेल्प वन अनदर, आप सब कोशिश करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। व्यूअर्स, इन तमाम एग्जाम्पल्स में सब्जेक्ट्स दो या दो से ज़्यादा हैं और सेम एक्शन परफॉर्म करें, इसीलिए इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का नाम दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।